हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा तो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैंने इसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका जो लास्ट होमवर्क था उसके अंदर आपको दिया था, आपसे 2 पेज दिए थे। उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी। वो प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए कहा था या उनको पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको पढ़ा होगा। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ए प्लेन फिगर इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम इन जनरली हमारे पास कह लेते हैं कि हमारे पास कोई भी क्या है 4 पॉइंट है जो क्या है एनी ऑफ 3 इज नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों को यदि हम आपस में मिला दें, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो फिगर बनती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ABCD, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, सभी पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर्स हैं। इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, या फिर हम इसको दूसरी डेफिनेशन बोल रहे हैं, ए प्लेन फिगर। ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मीनिंग मतलब जिस फिगर को हम क्या बना सकते हैं, एक प्लेन या फिर एक पेज के ऊपर जिसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट AB, BC, CD और DA। यानी कि हमारे पास कोई भी 4 लाइन सेगमेंट रहेंगी AB, BC, CD, DA, उनकी इन सभी 4 लाइन की से बाउंडेड यानी कि सभी से घिरी हुई जो फिगर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो जो इसके जो पॉइंट होंगे यानी कि A, B, C और D, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है, वर्टिसेस यानी कि A, B, C और D, ये सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इसके वर्टिसेस। साइड यानी कि जो लाइन सेगमेंट है किसी भी 2 पॉइंट्स को यानी कि 2 वर्टिसेस को मिलके जो लाइन सेगमेंट जो लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल की साइड। यानी कि AB, BC, CD, DA क्या कहलाएगी, इसकी साइड कहलाएगी। ठीक है, यदि हम वर्टिसेस A को डायरेक्ट C से मिला देते हैं तो ये हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। और D और B ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड AB के अपोजिट साइड ये साइड होगी, AD के अपोजिट साइड ये होगी। ठीक है, कॉन्जुगेटिव साइड यानी कि जिनके हमारे पास क्या कॉमन वर्टिस हो, यानी कि AD और AB हमारे पास क्या कहलाएगा, इसकी कॉन्जुगेटिव साइड। इसी तरह से AB और BC और CD और DA ये सभी क्या कहलाएंगे, इसकी कॉन्जुगेटिव साइड्स कहलाएंगे। अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल A होगा इसके अपोजिट ही हमारे पास ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसका अपोजिट एंगल कहलाएगा। यानी कि 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव नो कॉमन आर्म्स इज कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। अब कॉन्जुगेटिव साइड थी, ठीक है, इसके साथ ही एडजेसेंट साइड थी ये, तो कॉन्जुगेटिव एंगल्स भी होंगे। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल कहलाएंगे। यानी कि जिनकी हमारे पास क्या हो, जिन एंगल्स की क्या हो, कॉमन साइड हो। फिर इसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जिस प्रकार से हमने ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या होता था, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये हमारे पास क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल थी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होगा, यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C और एंगल D, इन सभी के एंगल्स का सम क्या होगा, ये हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से यदि हम कोई भी एक फिगर यहाँ पे बना लें, ठीक है, ये हमारे पास A, B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल सी क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एंगल 1, एंगल B और एंगल C और एंगल D, इन सभी का सम क्या हो, कितना होगा। तो हम AC को यहाँ से मिलाते हैं इसको। जब हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर डायगोनल AC को मिला देते हैं, यानी कि मीट करवा देते हैं, मीट डायगोनल AC या फिर ड्रॉ डायगोनल AC, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ABC और ADC। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो इस ट्रायंगल के वी ऑल नोज दैट द
द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अंदर हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी, ये भी क्या होगा 180। इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे 2। अब क्या करते हैं कि बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए, ठीक है, प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, 180 प्लस 180 यानी कि 360। यहाँ से हमारे पास क्या है एंगल ए बी सी, और ये हमारे पास क्या है एंगल बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल। इसी के साथ हम कंबाइन कर लें इस एंगल को डी सी ए यानी कि इस वाले एंगल को, तो ये कंप्लीट एंगल क्या बनेगा हमारा इस फ्रॉम फिगर डी सी बी, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या एंगल बनेगा डी सी बी, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी। फिर यहाँ से बी ए सी यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को हम यहाँ से इस एंगल को यहाँ से ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा एंगल डी ए बी बनेगा, और ये प्लस में एंगल ए डी सी ये हमारे पास 360, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी ए यानी कि एंगल सी, सभी एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे 360, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल ए बी और सी डी क्या है एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, इनका सभी का सम क्या आ गया 360। ये थी हमारी क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, यदि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल इस फॉर्म में हो जिसकी हमारे पास ए पेयर ऑफ यानी कि अपोजिट साइड क्या हो पैरेलल में हो, ABCD, a quadrilateral in which a pair of opposite side are equal, then this quadrilateral is called trapezium। ठीक है, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों हमारे पास ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है। तो अब इसके हमारे पास अपोजिट साइड यानी कि AB पैरेलल टू CD ये हमारे पास गिवन है, AB पैरेलल टू CD, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रापेजियम। इसके बाद इसके साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं हम इसी क्वाड्रिलेटरल में कि यदि हमारे पास इसकी दोनों ही साइड है क्या अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए इक्वल, यानी कि ऑल पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए इक्वल। यहाँ पे तो हमारे पास क्या थी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या थी पैरेलल थी, तभी हमारे पास क्या थी ट्रेपेजियम। सेकंड केस के अंदर हम क्या कहें कि इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल पेयर ऑफ, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तब ये हमारे पास दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। यानी कि दोनों ही साइड की अपोजिट साइड क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, तब ये हमारे पास ये जो फिगर फॉर्म होगी ये क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम।
यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच, ठीक है, अपोजिट साइड, दे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। यदि इस पैरेललोग्राम की, अब हमारे पास जो स्पेशल केस थर्ड था वो क्या था, यदि एक पैरेललोग्राम है जिसके हमारे पास अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, और इसी के साथ यदि इसका एक एंगल, कोई भी एनी एंगल इज 90, देन दिस पैरेललोग्राम इज नोन एज रेक्टेंगल, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम, यदि हमारे पास इस प्रकार से हो, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90, ठीक है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम इज नोन एज पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि इफ ऑल साइड, ठीक है, पैरेलल इज ए रेक्टेंगल, इफ ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि हमारे पास क्या हो, इन ए पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, क्वाड्रिलेटरल उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है, बोथ अपोजिट साइड, यानी कि इन ए पैरेललोग्राम all side are equal, all side are equal, then it is known as rhombus। अब रोम्बस हमारे पास एक न्यू क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म है, देन हम यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस हमारे पास क्या हो जाए, जिसकी सभी साइडें क्या हों, इक्वल हों, ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वल हो और पैरेलल हो, ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे सभी साइडें क्या हैं, इक्वल है, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल्स की बात नहीं कर सकते, एंगल हमारी की जो मेजर होगा वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 90 भी हो सकते हैं, 90 भी नहीं भी हो सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड केस है, नेक्स्ट जो केस है, उसके अंदर इफ़ ऑल फोर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, यदि हमारे पास क्या हो, इफ ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है, अब सभी साइडें क्या है, पैरेललोग्राम की क्या है, इक्वल हैं, और वन एंगल इज 90, देन इट इज नोन एज ए बी सी डी, देन इट इज नोन एज ए स्क्वायर, ठीक है। if all four side of a parallelograms are equal and one angle is 90, then it is known as a square, ठीक है। इसके बाद इफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाए, इस फॉर्म का हो जाए, ए बी सी डी, दिस, ठीक है। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल two adjacent sides are equal, then the figure is not a parallelogram, ठीक है, it is called kite मतलब पतंग, ठीक है। हमारा पतंग इसी प्रकार से होता है कि इसकी जो दो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या नहीं होती, पैरेलल नहीं होती। तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ठीक है।
तो इसके अंदर हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास जितने भी स्क्वेयर्स हैं, जितने भी स्क्वेयर हैं, रेक्टेंगल्स हैं, रोम्बस हैं, वो सभी क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन हमारा जो सभी पैरेललोग्राम है वो रोम्बस नहीं हो सकते, ठीक है, सभी रोम्बस स्क्वेयर नहीं हो सकते, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है, यदि हम क्या कर लें, एक पैरेललोग्राम चूज कर लें जिसका पेरीमीटर क्या है, सेम है, एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ले लें यहाँ पे और एक रेक्टेंगल ले लें, जिनका दोनों का क्या है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, बोथ हैव सेम पेरीमीटर, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का क्या है, सेम पेरीमीटर है, बट एरिया इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, इस प्रकार से यदि हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 8, ये हमारे पास 6 है, इसी प्रकार से यदि हम इसका पैरेललोग्राम लें, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 8, ये हमारे पास क्या है 6, ये भी 8 और ये भी 6, ठीक है, तो जो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, लेकिन कि AP इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, तो जो ये जो साइड होगी ABCOD, ABCOD, यहाँ पे इसको M रख लें, तो ये जो DM होगा ये हमारे पास AD से क्या होगा, इक्वल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, AB इंटू में AD, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, AB इंटू में DM, लेकिन यहाँ पे जो ये DM होगा ये हमारे पास इस AD से क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि DM लेस देन 80, तो यहाँ से जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो क्या आएगा, इससे कम आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब तक तो हमने सिर्फ डेफिनेशंस और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास काफ़ी थ्योरम्स हैं, तो 1 बाय 1 सभी थ्योरम्स हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो थ्योरम्स हैं वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट्स थ्योरम भी हैं और एज ए रिजल्ट उन थ्योरम्स को एज ए रिजल्ट भी हम यूज करेंगे। तो हमारे पास उन थ्योरम्स को डेराइव करना भी आना चाहिए और उनके रिजल्ट्स यानी कि एज ए रिजल्ट भी हमें वो याद होनी चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सभी थ्योरम्स को 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपने डेफिनेशंस दोबारा रिविज़न करनी है, ठीक है।